वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। ट्राल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल, सेना का भी एक जवान घायल। रात में रुकने के बाद सुबह फिर शुरू हुआ एनकाउंटर, कई आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर, हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के अड्डे का खुलासा, दहशतगर्दों ने कर रखे थे युद्ध जैसे इंतजाम। कश्मीर में जून के महीने में अब तक सुरक्षा बलों ने 32 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि इस साल अलग अलग मुठभेड़ों में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पीछे हटी चीनी फौज। सूत्रों के हवाले से खबर, सैनिकों और गाड़ियों की तादाद में आई कमी। चीन को भारत की दो टूक, विदेश मंत्रालय ने कहा पड़ोसी ने बढ़ाया एलएसी पर तनाव, पिछले सालों के मुकाबले अलग रवैया अपना रहा है चीन। पश्चिमी सरहद पर भी चीन की चालबाजी तेज, जैसलमेर बॉर्डर पर 25 किलोमीटर दूर बने एयरबेस पर चीनी विमानों और सैनिकों की आवाजाही में बढ़ोतरी। चीन को आर्थिक चोट देने की मांग ने पकड़ा जोर, दिल्ली के होटलों और गेस्ट हाउसेस में चीनी नागरिकों की नो एंट्री। चीन पर आर्थिक नकेल कसने की तैयारी, ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर ग्राहक जान सकेंगे किस देश में बना है प्रोडक्ट। जम्मू में चीन विरोध के चलते थोक कारोबारियों का बड़ा फैसला, करीब 10 करोड़ के इंपोर्ट का ऑर्डर किया रद्द। असम में चीन के खिलाफ युवाओं में भड़का आक्रोश, कामरूप में 300 से ज्यादा युवा फौज में भर्ती की तैयारी में जुटे। चीन को लेकर जोरों पर है सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया राजीव गांधी फाउंडेशन के लेने का आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया, चीन को सबक सिखाने के बजाय विपक्ष से उलझ रही है सरकार। मध्य प्रदेश के खरगोन में अनूठे तरीके से चीनी वस्तुओं का किया गया बहिष्कार, मां बेटी ने घर में सजावट का सामान बनाकर स्वदेशी अपनाओ, चीनी हटाओ का संदेश दिया। पिछले 24 घंटे में देश में 418 लोगों की मौत, अब तक कुल 14,894 लोगों की जा चुकी है वायरस से जान। देश में 4,73,000 के पार पहुंचा कोरोना आंकड़ा, अब तक 2,71,697 मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,890 नए मामले, करीब 1,43,000 पर पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 6,793 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 70,878 के पार पहुंचे, अब तक 4,062 मरीजों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,788 नए मामले, 70,390 पर पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 2,365 लोगों की मौत। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में शुरू की वीडियो कॉलिंग की सुविधा, मरीजों से परिजनों की हो सकेगी बात। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों को कोविड सेंटर जाना जरूरी नहीं, डीडीएमए की बैठक के बाद एलजी ने वापस लिया आदेश। पुणे में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 531 नए मरीज बढ़े, 13 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के हालात, योगी आदित्यनाथ की बैठक, नोएडा गाजियाबाद में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर हुआ मंथन। बीते 24 घंटे में नोएडा में 143 नए कोरोना मरीज बढ़े, जबकि गाजियाबाद में 84 नए मरीज सामने आए। नोएडा में बदला जनता कर्फ्यू का वक्त, अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पंजाब की सीमाएं सील करने पर कैप्टन सरकार में मंथन, राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों को बताया जिम्मेदार। अगर कोरोना संक्रमण पर जल्द काबू नहीं हुआ तो पंजाब में दोबारा होगा टोटल लॉकडाउन, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। इंदौर में कोरोना के 46 नए मरीज सामने आने से हड़कंप, 4,500 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। तमिलनाडु में आज 2,865 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 67,400 के पार, अब तक 866 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 28,900 के पार, अब तक 1,735 मरीजों की मौत। विदिशा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री और घर में तोड़फोड़ की, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर बयान से भड़के बीजेपी। कन्नौज के तिरवा में एक पेट्रोल पंप पर बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत का हंगामा, मालिक और कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में तेज रफ्तार कार बरसाती नाले में गिरी, कार सवार 6 लोग पानी में बहे। झांसी में एक महिला का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम को रोका, लगा रहा जाम। रामगढ़ में एसबीआई बैंक ने गलवान में शहीद हुए 3 जवानों के परिजनों को दिए 30-30 लाख रुपए। सिपाही अंकुश, गुरदेव सिंह और गुरविंदर सिंह ने रामगढ़ में ट्रेनिंग के दौरान खुलवाया था खाता।
झारखंड सरकार भी पतंजलि की कोरोना दवा कोरोनिल को करेगी बैन। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया धोखा। रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री एक तरह से धोखा है। राजस्थान सरकार ने भी इसको मना किया, आयुष विभाग ने भी इनको, भारत सरकार का बयान में इनको मना किया है। महाराष्ट्र सरकार ने योग गुरु को दी चेतावनी, कोरोनिल को कोरोना की दवा कहकर बेचने पर होगी एफआईआर। महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुना दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर बीजेपी ने जताया ऐतराज। पार्टी के विधायक राम कदम बोले, निम्न से मिली मंजूरी तो दवा पर सवाल क्यों। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ने मचाया हाहाकार। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत। बिहार के गोपालगंज में बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत। मूसलाधार बारिश से मचा कोहराम। मधुबनी में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। मरने वाले सभी लोग खेत मजदूर। मुजफ्फरपुर में बिजली गिरने से कई मकानों में लगी आग। लाखों की संपत्ति खाक, आधा दर्जन लोग झुलसे। यूपी में भी तूफान और बिजली गिरने से अब तक 24 लोगों की मौत की खबर। बाराबंकी में दिखा कुदरत का रौद्र रूप। रायबरेली में बिजली गिरने से 58 साल की महिला की मौत। खेत के किनारे बैठकर धान की रोपाई कराते वक्त गिरी बिजली। बिजली गिरने से देवरिया में 9 की मौत, जबकि प्रयागराज में 6, कुशीनगर, बलरामपुर, उन्नाव और फतेहपुर में 1-1 की मौत। सिवान में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। हादसे के वक्त सभी खेत में कर रहे थे काम। सीतामढ़ी में मूसलाधार बारिश से बागमती नदी में कटाव तेज, खेतों को नुकसान। सड़कों पर भरा लबालब पानी, बाढ़ का खतरा। किशनगंज में रमजान नदी का जलस्तर हुआ खतरनाक। निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए लोग। असम के 7 जिलों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, करीब 50,000 लोगों पर असर। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का कहर। सियांग और लाली नदी उफान पर। 54 परिवारों को रिलीफ कैंप भेजा गया। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश से हड़कंप। भूस्खलन की वजह से कई इलाकों में टूट गई सड़कें। राजस्थान की पाली में मूसलाधार बारिश, तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें। छपरा में बस में अचानक लगी आग। पटना से सिवान जा रही थी बस, बाल बाल बचे मुसाफिर। हैदराबाद में पुलिस कांस्टेबल पर 12 साल की नाबालिग से रेप का आरोप, आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार। पटना में आगमकुआ थाना इलाके में नाबालिग लड़की से रेप, गैंग रेप, 7 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने में घुसी भीड़, कांस्टेबल को पीटा और कागजात फाड़े। पलवल में पड़ोसियों ने एक महिला की पत्थरों से मार मार कर हत्या की। हत्या के आरोप में एक महिला समेत 3 पर केस दर्ज। रांची में प्लाईवुड की दुकान में काम करने वाले लड़के ने सुसाइड की। वीडियो रिकॉर्ड किया गया। मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली के प्रीतनगर इलाके में रोडरेज में एक युवक की गोली मारकर हत्या, साथ ही घायल स्कूटी सवार युवकों ने साइड नहीं देने पर मारी गोली। भुवनेश्वर में एक शख्स ने 40 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारा। सरपंच ने थाने में दर्ज कराया केस, आरोपी फरार। अमृतसर में पार्षद गुरमीत कौर के घर पर हंगामा। फायरिंग के बाद ईंट पत्थर बरसाए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पूरी वारदात। ग्रेटर नोएडा में इंटरस्टेट 76 वाहन चोर पकड़े गए। चोरी की 21 बाइक बरामद। दिल्ली के पाड़गंज में कुत्तों को खाना खिलाने से नाराज एक शख्स ने बुजुर्ग की हत्या कर दी, केस दर्ज, आरोपी फरार। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। प्रयागराज में डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मेरठ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू का समय बदला। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। महिला ने अस्पताल के टॉयलेट में बच्चे को दिया जन्म, बेहोश होकर गिर पड़ी। यूपी के लखीमपुर निगसन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही। मजदूर के शव को खुले आसमान के नीचे छोड़ा, बारिश में भीगता रहा शव। पाली जिले के तकगढ़ कस्बे में बैंक कैशियर कोरोना पॉजिटिव, ग्राहकों में हड़कंप। बैंक कुछ दिनों के लिए बंद किया गया। हिंदुस्तान वापस लौटने लगे। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में फंसे लोग अपने राज्यों में पहुंचने पर किया जाएगा क्वारंटीन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने 2 जेसीबी मशीनों समेत 6 गाड़ियों को किया आग के हवाले। सर्च ऑपरेशन चला रही सुरक्षा एजेंसियां। वाराणसी में घुसे टिड्डी दल से जिला प्रशासन की उड़ी नींद।
डीएम की अगुवाई में रात भर चला टिड्डियों के खात्मे। यस बैंक घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की 100 पन्नों की चार्जशीट। राणा कपूर, मधावन परिवार समेत कई आरोपी। देहरादून में कार की टेस्ट ड्राइव के दौरान बड़ा हादसा, जलकर खाक हुई 1 करोड़ की मर्सिडीज कार। ड्राइवर और खरीदार ने बचाई जान। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जारी है कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। टांगे पर बाइक रखकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कानपुर में तेल की कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बाइक की निकाली गई अर्थी। कोलकाता में लेफ्ट के छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा, तेल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोले। हिंदुस्तान यूनिलीवर बदलेगी अपनी 45 साल पुरानी क्रीम का नाम। फेयर एंड लवली क्रीम से हटेगा फेयर शब्द। 2018-19 के लिए अब 31 जुलाई तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। पैन आधार लिंकिंग के लिए 31 मार्च 2021 तक मिलेगा मौका। कस्टम की फिजिकल जांच के आदेश से देश के अलग अलग पोर्ट पर चीन से आए मोबाइल फोन अटके। कंपनियों ने सरकार से लगाई गुहार। लॉकडाउन से एग्जीबिशन उद्योग को जुलाई के आखिर तक 5,000 करोड़ के नुकसान की आशंका। अभी तक 130 आयोजन हो चुके हैं कैंसिल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो और रिटेल कारोबार का आईपीओ लाने की अटकलें। एक रिपोर्ट में हालिया सौदे से वित्तीय हालात बेहतर होने का दावा। जर्मनी के एक मीट प्लांट में काम करने वाले करीब 1,500 कर्मचारियों में कोरोना का संक्रमण। पूरे इलाके में फिर से लागू किया लॉकडाउन। प्लाज्मा डोनेट करने वालों की कमी से जूझ रहा है इराक। कम लोगों से ज्यादा प्लाज्मा निकलवाने के लिए एक खास तरीके की मशीन का हो रहा है इस्तेमाल। ब्रिटेन में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल। पहले चरण में 300 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। इंग्लैंड में कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे वैज्ञानिकों से मिले प्रिंस विलियम्स। ट्रायल के लिए तैयार हुए मरीजों से भी की मुलाकात। साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ कोरोना के वैक्सीन का ट्रायल। करीब 2000 लोगों पर परीक्षण करेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप पर बोला हमला। कोरोना काल में ट्रंप की हेल्थ पॉलिसी पर उठाए सवाल। मिस्र की इवा फार्मा कंपनी ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 2 दवाओं का उत्पादन शुरू किया। पेरिस का मशहूर पर्यटन स्थल एफिल टावर सैलानियों के लिए खोला गया। कोरोना के चलते मध्य मार्च में हुआ था बंद। पोलैंड की राजधानी वार्सा में सरकारी बस मोटरवे पुल से नीचे गिरी। 1 की मौत, 17 मुसाफिर घायल। बेल्जियम के इंटरपोर्ट चिड़ियाघर में गोरिल्ला ने बच्चे को जन्म दिया। 1 दिन के बच्चे को देखने के लिए उमड़े कई लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।